जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, यदि आप सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा, सीटेट परीक्षा, सहायक आचार्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते चले यहाँ पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए हम आपको एनसीईआरटी का नोट्स के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एचसीएफ मौसक का होगा और यह क्लास 6 का आपका है। आप जाकर के देख सकते हैं और यह प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात है कि अगर आप सहायक अध्यापक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिहार आकलन के 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र और 1 महीने का फ्री कोर्स आज के लिए केवल 50 रुपये में दिए जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें, यदि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने होते हैं, अगर तीनों महीना का आप लेना चाहते हैं तो 150 की जगह 115 में दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको सिर्फ 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो 100 रुपये में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस 30 सितंबर तक आपको चलती रहेगी। तो आप जरूर जुड़ जाएंगे तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको 100% सफलता मिलने की पूर्ण गारंटी है। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की और क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.3, जिसमें आप देखिएगा एचसीएफ आपको दिया हुआ है। तो देखिए, एचसीएफ से एक प्रश्न आपके एग्जाम, चाहे आप जेटेट दे रहे हो, चाहे सहायक आचार्य, चाहे आप आकलन परीक्षा, एक प्रश्न यहाँ से पक्के आते हैं और जो पूछे गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सिर्फ वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि 24 तथा 42 का मौसक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मौसक, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, या आप इसी को कह सकते हैं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ जिसको हम लोग कह लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अपवर्तक। बात समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एचसीएफ से संबंधित क्या हमें बताना है कि उसका एचसीएफ क्या होगा, यही बातें बताने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा था। इसको देखिए, विभिन्न विधियों से हम लोग बनाते हैं, जिसमें एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। इतने विधियों से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन देखिए, जो आसान पड़ता है वो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे ज़्यादा आसान होता है एचसीएफ निकालने के लिए, मौसक निकालने के लिए। तो इसमें करते क्या है, तो देखिए यहाँ पर 24 है ना, 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ वैसे ही संख्या को शामिल कीजिए जो अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम 2 से काटना शुरू करते हैं। कितना से शुरू करते हैं? 2 से। तो 2 से देखिए ये जा रहा है, कितने बार में गया? 12 बार में। फिर देखिए 2 से ही हम प्रयास करेंगे तो 2 छक 12, ये भी कट गया। फिर 2 से देखेंगे तो 2 तिया 6, ये कट गया। अब एक ही अंक है तो उसको हम नहीं काटते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो देखिए, इसी को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है आपको। 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से 42 का भी आप निकाल लेंगे। तो 42 का 2 से कितने बार हो गया? 21, 3 से देंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 से देंगे तो 7 एकम 7। इस तरह से आप ले सकते हैं। यानी 42 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1 लिख सकता है अभाज्य गुणनखंड, यही इसका लिखा जा सकता है। तो 42 का अभाज्य गुणनखंड देखिए हमने लिख दिया 2 गुने 3 गुने 7। और देखिए, एक हम लास्ट में सभी में लगा सकते हैं, एक आप दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखेंगे कि 24 का क्या हुआ था। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 था, ठीक है। और 42 का क्या हुआ था, और इसमें लास्ट में 1 हम कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 1 कर लेंगे। ओके। अब यहाँ पर 42 का देखिएगा तो क्या आया था आपका, तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। ओके, यही आ रहा है ना। इसमें देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है। जो दोनों में मिल रहा है उसको मन संख्या को लेंगे हम। तो देखिए, ये 2 जो है दोनों में मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा और कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका 3 भी, 3 देखिएगा ये दोनों में मिल रहा है, 3 दोनों में है, ठीक है। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है, 1 है तो 1 हमेशा रहता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 तिया 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका राइट आंसर बनाया हुआ था 24 और 42 का मौसा 2 गुने 3 बराबर 6। तो इस विधि से आप देखिए निकाल लीजिएगा, और नहीं तो आप भाग विधि से गुणनखंड, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है आप निकाल लीजिएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न है एक हॉल के फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 10 मीटर है। सबसे बड़ी मापक ज्ञात करें जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा मापा जा सके। बिहार टेट, यूपी टेट,
सीजी टेट। देखिए कमरे की अधिकतम हमेशा याद रखिएगा, अधिकतम पूछा जाएगा या बड़ी से बड़ी मापक पूछा जाएगा। तो बड़ी से बड़ी पूछा जाए, याद रखिए सबसे बड़ी पूछा जाए या अधिकतम मापक पूछा जाए, तो आपको सीधे तौर से जो संख्याएं दी जा रही है उसका एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा देखिए ये संख्या वाले प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं, शब्द वाले प्रश्न जो हैं वो ज्यादा करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी मापक, तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो अब देखिए आप निकाल लीजिएगा, 15 के लिए आप कर लीजिएगा तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 15, यानी 3 × 5 × 1 हमने लिख लिया 15 के लिए। अब 10 के लिए यदि हम करते हैं तो 2 5, अब 5 से करेंगे तो 5 × 5 यानी 2 × 5 × 1, यही आया ना। दोनों में क्या मिल रहा है, अभी हमने आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड से निकालिएगा। तो दोनों में देखिए आपको मिल रहा है 5 और 1, यानी क्या हो गया, 5 × 1 = 5, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें 5 किस में दिया हुआ है, तो देखिए इससे 5 फर्स्ट में दिया हुआ है, इससे 5 इसका राइट आंसर है। बहुत ही एमवीवीआई है, इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको नोट्स हमने भेजा है, नोट्स हमें भेजना है इसलिए हमने यहाँ पर इसका ट्रिक भी आपको बता दिया है कि बड़ी से बड़ी मापक ज्ञात करने का मतलब एफ ज्ञात कर लेना है। तो 15 और 10 का एचसीएफ हमने यहाँ पर भाग विधि से निकाला है, जो कि बहुत ही आसान पड़ा हमें। तो भाग विधि से आप भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमको आप अगले में जरूर आपको भाग विधि से बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला दिया है 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को समान लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहीं पर दिमाग में रखिएगा, अधिकतम लंबाई, बड़ी से बड़ी लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई, जितना भी पूछेगा सब में आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, सब में एचसीएफ। तो आपको अब क्या करना होगा, 42, 49 और 63 का एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 42 के लिए देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 21 है और 3 से 7 है। अब यहाँ पर 7 से 1 है, यानी 42 के लिए आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 × 1। ठीक है, 42 के लिए हो गया। अब देखिए यहाँ पर किसके लिए है, समान लंबाई वाले टुकड़े कितने कितने, 49 है। तो 49 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 1। ठीक है, अब देखिएगा 63, तो 63 के लिए आप तोड़िएगा तो 63 के लिए कितना होगा, 3 से 21, 3 से 7। ठीक है, यानी 3 × 3 × 7 × 1, यही हो रहा है ना। तीनों में देखिए आपका क्या मिल रहा है, तीनों में आपका क्या मिल रहा है। तो देखिएगा 7 की बात करें, दो तीनों में नहीं है। 7 की बात करें तो इसमें भी 7 है, और 7 की बात करें तो इसमें भी 7 है, और 7 की बात करें तो इसमें भी, यानी 7 जो है सभी में है। ठीक है, 7 सभी में है। और आगे देखते हैं तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, बाकी कोई भी चीज तीनों में टैली नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया एचसीएफ, तो 7 × 1 = 7, यानी इसका राइट आंसर 7 होगा, जो कि सी में है। ओके, और यदि आप देख लीजिए यहाँ पर हम भी इसी तरह से इसको बना दिए हैं। आप देखिएगा टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 42 का देखिए हुआ है 2 × 3 × 7, लास्ट में 1 आप दे सकते हैं, हमने नहीं दिया है। 49 का देखिए 7 × 7 × 1 आप कर सकते हैं। 63 का 3 × 3 × 7 × 1। तीनों में क्या मिला, तीनों में केवल 7 ही मिल रहा है, इसलिए सीएफ 7 होगा। तो आप देखिए दोस्तों, आपको बता दे रहे ये सारे नोट्स जो आपको बने हुए दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मंथली 50 रुपये पर आपको दिए जाते हैं। तो आप 1 महीना के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 50 रुपये, चाहे आप जेटेट, चाहे आप सीटेट, चाहे आप सहायक आचार्य, चाहे आकलन परीक्षा किसी भी तैयारी में है, तो आप यहाँ पर नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। आपको वीडियो से उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अगला है 5 kg सोयाबीन, 15 kg बादाम तथा 45 kg चना को मिला करके छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले। ठीक है, 6 kg, 45 kg, 125 या 5 kg। देखिए तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, सबसे पहले हमने आपको मार्क किया है अधिकतम मात्रा, अधिकतम। देखिए अधिकतम मिला है ना, क्या आपको निकालना है, आपके दिमाग में हो गया ना कि एचसीएफ हमें निकालना है। अब देखिए ये सब प्रश्न आप लोगों को भी करना है। तो 5 का यदि आप निकालिएगा तो कितना होगा गुणनखंड, तो 5 × 1 होगा ना। 15 का कीजिएगा तो आप अपने कर सकते हैं, तो 5 × 3 × 1 होगा ना। और 45 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 का आप जब करेंगे तो 3 × 3 × 5 × 1 होगा ना। तो तीनों में क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं, तो तीनों में आपका इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है, और 1 सभी में रहते हैं, 1 सभी में रहते हैं, यानी आपको मिला क्या, तब 5 × 1
5 गुने 1 यानी 5, यानी अधिकतम मात्रा 5 है जिससे सभी कटेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 किस में है आपका? डी में है, इसका राइट आंसर डी है। और ये बिहार टेट का प्रश्न है और सीटेट का भी प्रश्न है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि सभी के पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, इसलिए आप सिर्फ नोट्स को ले लेते हैं ना। सिर्फ नोट्स को यदि आप खरीद लेते हैं तो आपको किताब की जरूरी ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको किताब की जरूरी नहीं है, सिर्फ 50 रुपये में आपको 1 महीना में जितना भी पढ़ाई होगा सब आपको मिलते जाएगा। अधिकतम मात्रा मतलब HCF ज्ञात करना है, इसको हमने लिख दिया। आप HCF निकालने समझ गए हैं, जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। एक बगीचे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। अधिकतम लंबाई का मान ज्ञात बतावे जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मापा जा सके। देखिए आपको डिसीजन करना है HCF के LCM, तो अधिकतम लंबाई ध्यान में रख लीजिए। अधिकतम मतलब HCF, अधिकतम मतलब HCF। अब देखिए 15 मीटर है, ठीक है। तो 15 के लिए आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 गुने 3 गुने 1 अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। या 3 गुने 5 गुने 1 जो भी आप लिख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर 5 मीटर है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? तब 5 गुने 1, दोनों में क्या मिल रहा है? 5 5 इसमें भी है, 1 1 सभी में हमेशा रहते हैं। तो 5 गुने 1 यानी 5, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ओके चलिए अब देखिएगा, ये प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। कितने बार कह दूं मैं? 1001 बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर देख लीजिएगा। देखिए बोला है कि 3/7, 4/7, 5/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। ये जो लघुत्तम है, ये जो HCF है, मौसा है, वो भिन्न का मौसा है। ये आपको आते हैं हर एग्जाम में, देखिएगा आपको अब तक पूछा गया है मौसा और लसा से एक प्रश्न इससे रहता है। तो अभी हम HCF सेक्शन लेकर के आए हैं, इसलिए HCF का प्रश्न बताएंगे। तो देखिए 3/7, 4/7, 5/7 का मौसा, ये प्रश्न यूपी टेट का है जी, CG टेट का है जी, बंगाल टेट का है जी, उड़ीसा टेट का है जी, सब जगह पूछा है, ठीक है। अब इसका मौसा कैसे आप निकालिएगा सो देख लीजिए। देखिए जब भिन्न होता है ना तो ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। तो जहाँ यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपको? मौसा। अगर यहाँ मौसा बोलेगा तो अंश का आप मौसा निकालिएगा, ठीक है। तो अंश का जब मौसा निकल गया तो ये हर का क्या होगा? लौसा होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे यहाँ लौसा बोलता, लौसा क्या बोलता? लौसा, तो अंश का लौसा निकालेगा, यानी यहाँ जो भी रहेगा वो अंश में काम करेंगे और बाकी जो बचेगा वो हर में काम करेंगे। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए हम मौसा निकालना है तो अंश का मौसा, अंश का क्या आप निकालिएगा? मौसा बटे हर का निकाल लीजिएगा? लौसा। यही होता है, अगर मौसा बोला तो अंश का मौसा होगा, अगर लौसा बोला तो अंशे का लौसा होगा। लेकिन मौसा बोल रहा है तो अंश का मौसा और हर का लौसा हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंश का मौसा का मतलब 3 का मौसा निकालिएगा, 4 और 5, 3 4 5 का मौसा क्या होगा? तो अब देखिए आपको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अभी मौसा आप पढ़े हैं। 3 के लिए गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 1। 5 4 के लिए गुणनखंड कितना होगा? 4 गुने 1। 7 के लिए गुणनखंड कितना होगा? 7 गुने 1। यानी इसमें मिल क्या रहा है? 1 मिल रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया ना। HCF कितना हो गया? 1 हो गया, मतलब अंश का HCF 1 आया, ठीक है। अब बट्टा क्या होगा? तो बट्टा हर का लौसा, हर का लौसा। लौसा आप कैसे निकालते हैं? तो 7 7 7 का लौसा जब आप निकालेंगे तो 7 से काटेंगे, 1 1 1, यानी कितना हो गया? 7 हो गया ना। तो यहाँ पर ये भिन्न का मौसा बराबर हो जाता है हर का मौसा, हर का मौसा बट्टे अंश का मौसा, जो ऊपर है अंश का मौसा बट्टा होता है हर का लौसा। तो अंश का मौसा आप निकाले, यानी 3 4 5 का मौसा निकाले तो 1 आया, और हर का लौसा निकाले हर का तो कितना है? 7 है, यानी 1/7 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए इसका 1/7 किस में दिया हुआ था? तो डी है, 1/7 दिया हुआ। ओके देखिए इसका नोट्स हम नीचे आपको बना दिए हैं, तो इसी नोट्स को आप लोग खरीदते हैं। तो नोट्स के लिए देखिए हमने लिख दिया है 3/7 4/5 के लिए अंश वाली संख्या का मौसा आप निकालेंगे, जो अंश है उसकी मौसा और हर है उसका लौसा। अब देखिए अंश यानी 3 4 5 का मौसा निकालिए और 7 7 7 का लौसा निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 के लिए मौसा निकाल रहे हैं, मौसा लिख दिया हमने। 4 के लिए मौसा आया 1, तो अंश का मौसा था तो 1 यहाँ पर लिख दिए, और लौसा 7 7 का लौसा निकाले तो 7 आया, यानी 1/7 इसका राइट आंसर हो गया। और ये 5001 बार प्रश्न आया हुआ है, एकदम इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप हमें जरूर करके बताएंगे 2/5, 3/5, 4/5 का मौसा क्या होगा? तो 2 का, 3 का, 4 का, इसका मौसा 1 होगा, और 5 5 का मौसा कितना, लौसा कितना होगा? 5 होगा। तो 1/5 इसका राइट आंसर डी होगा। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, यदि आप वीडियो देखिएगा तो जरूर हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 3/4, 5/4 और 7/4 का मौसा क्या होगा? आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे नोट्स लेने के लिए सिर्फ 50 रुपये महीने में जरूर जुड़ जाएंगे। आपको 50 रुपये में यह नोट्स दिया जाता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।